हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल के बारे में। इसमें अगर डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर क्या इफेक्ट होता है और ये कैसे फंक्शन करता है, कैसे रिएक्ट करता है डाइपोल मोमेंट। दूसरा, अगर डाइपोल मोमेंट को वर्क के साथ रिलेट किया जाए तो वो कैसे करेंगे, तो ये क्लासेस में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कोई डाइपोल मोमेंट, कोई भी डाइपोल है, तो हम लोग देखेंगे कि अगर डाइपोल मोमेंट को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सपोज ये एक डाइपोल है, क्यू पॉजिटिव क्यू माइनस। अगर इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो यूनिफॉर्म ई का डायरेक्शन इधर है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस पी से क्यू पी रखते हैं। ओके, तो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा इस साइड है, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है माइनस पी से माइनस क्यू से पॉजिटिव क्यू होगा। सॉरी, ये डायरेक्शन आपका ऐसे होगा, ये डायरेक्शन ऐसे होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू, मतलब माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ डायरेक्शन होता है। इसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर जब डाइपोल की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इसमें हम लोग देखेंगे ये जो क्यू पे है, क्यू पे जो इफेक्ट पड़ेगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ऑब्वियसली क्यू को रिपेल करेगा और माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा। ये मान के चलते जो हमारा सोर्स चार्ज है वो पॉजिटिव है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये प्लस 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 है, इसमें से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है जो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर एक जगह उसका इंटेंसिटी बराबर है। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि क्यू को इधर पुश करेगा और माइनस क्यू को इधर अट्रैक्ट करेगा, तो हम लोग को बीच में हम लोगों को पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और क्यू के पी के बीच क्या रिलेशन है, यानी डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच क्या रिलेशन है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो डाइपोल है और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनता है जो थीटा होता है। थीटा कहने का मतलब हुआ कि जो पी की डायरेक्शन है इस साइड और ई की डायरेक्शन इस साइड, दोनों के बीच में कुछ एंगल बनेगा जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं। ओके, और दोनों पे जो फोर्स लगेगा वो इक्वल एंड अपोजिट लगेगा। कहने का मतलब इस पे जो एफ लगेगा, इस पे जो एफ लगेगा वो माइनस क्यू यू होगा, सॉरी पॉजिटिव क्यू यू होगा, और इस पे जो फोर्स लगेगा एफ इज इक्वल टू वो माइनस क्यू यू होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज इज इक्वल टू फोर्स। ओके, इसमें जो फोर्स लग रहा है आपका इस साइड लग रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, डाइपोल मोमेंट अगर ऐसे रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ऑब्वियसली इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है, इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इसको ट्विस्ट करके ऐसे करने का कोशिश करेगा। ओके, कब तक करने का कोशिश करता है, जब तक ये अलाइन ना हो जाए, यानी कि पॉजिटिव वाला पूरा इधर ना चला जाए, नेगेटिव वाला पूरा इधर ना आ जाए। ऑब्वियसली अगर इस पे फोर्स इस साइड लग रहा है, इस पे फोर्स इस साइड लग रहा है, तो ये दोनों को अगर ट्विस्ट करेगा तो ट्विस्ट करता जाएगा। कब तक करता जाएगा, जब तक इस पे फोर्स लगना जीरो ना हो जाए, यानी कि अलाइन हो जाएगा इस डायरेक्शन में। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में जो हम देखेंगे एंगल क्या बन रहा है, तो वो थीटा एंगल बनता है। अब थीटा एंगल को देखेंगे हम लोग कैसे को रिलेट करते हैं विद इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी बात, जैसे ही हम लोग बात करते हैं ट्विस्टिंग फोर्स की, तो हम लोग का आता है टॉर्क, और टॉर्क हमारा क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाइज बाई डिस्प्लेसमेंट। अब जहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात आ गई तो हम लोग को देखना होगा Q1 और Q के बीच में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब हो गया इन दोनों के बीच में दूरी क्या है। ये तो डायगोनली दूरी है, लेकिन अगर आप इसको एक्सटेंड कर दो ऐसे, तो इन दोनों के बीच में जो दूरी होगा वो ये अगर होता है, ये आपका दूरी हो जाएगा इन दोनों के बीच में। ओके, तो इसको अगर हम लोग BC मान लेते हैं, दिस डिस्टेंस इज BC, और अगर थीटा के हम लोग के पास अभी क्या है, हम लोग के पास BC है प्लस ये है, इसका हम लोग को नहीं पता है कितना है, इसका हम लोग का क्या है 2L है, PL इज इक्वल टू, सॉरी ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमारा 2L है, ये हम लोग को पता है और इसका पता है। तो हम लोग देखेंगे जब थीटा को कोरिलेट करेंगे तो किस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है, जिसमें परपेंडिकुलर हो गया हमारा BC और हाइपोटेन्यूज हो गया 2L। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अगर आप इधर देखो तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2L साइन थीटा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये जो हमारा BC है, BC हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू BC एंड BC इज इक्वल टू 2L साइन थीटा। उसके हिसाब से अगर हम यहाँ देखते हैं टॉर्क, टॉर्क हमारा क्या होता है, टॉर्क का ये सिंबल होता है। टॉर्क में हमारा क्या आ गया फोर्स, फोर्स यानी फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं QE मल्टीप्लाई बाई BC विच इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब यहाँ पे देखो आप QE BC हमारा क्या है, ऊपर से हम लोग लिखेंगे 2L साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे एक हमारा पहचाना हुआ सिंबल आ रहा है 2QL। 2QL हमारा क्या होता है डाइपोल। ओके, PE साइन थीटा, अगर आपको कंसिडर हो तो 2PL इज इक्वल टू P, सॉरी 2QL इज इक्वल टू P इज व्हाट डाइपोल। कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये हमारा जो हो गया 2PQL
ये हो गया। अब ये हमारा स्केलर है या वेक्टर, तो टॉक हमारा क्या होता है, स्केलर या वेक्टर, तो टॉक हमारा वेक्टर है ऑब्वियसली, और पी भी हमारा वेक्टर है, हम लोग जानते हैं, ई भी हमारा वेक्टर है। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई, ये डॉट है या क्रॉस है, कहने का मतलब इसके बीच में जो होगा डॉट होगा या क्रॉस होगा। तो अगर आप याद करेंगे 11th क्लास में, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता था, ए क्रॉस बी, याद है? इसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, डॉट पी क्रॉस ई, इसका अगर वेक्टर फॉर्म लिखना रहा, क्योंकि ये हो गया, और ये आपका फॉर्मूला हो गया टॉक का। ओके, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है मेरे ख्याल से। इसमें एक चीज़ हम लोग और देख सकते हैं कि ये जो साइन थीटा जो है, ये साइन थीटा जो यहाँ पर थीटा है, अगर साइन थीटा 0 हुआ, यानी कि ये जो आपका एलिमेंट है वो ऐसे ना होके ऐसे रहा, तो क्या हो जाएगा, थीटा आपका 0 हो जाएगा। और जब थीटा 0 होता है तो हमारा साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो हमारा टॉक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब कंडीशन अगर देखो आप, कंडीशन पहला कंडीशन, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 हुआ तो टॉक कितना हो जाएगा, 0, दिस थिंग इज 0, ऑब्वियसली दिस थिंग विल बी 0, सो टॉक इज इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन हमारा क्या है, अगर थीटा 90 रहता है, 90 डिग्री, यानी कि ये जो डाइपोल है ऐसे की जगह अगर ऐसे रहा, तो इस समय पॉजिटिव चार्ज पे सबसे ज़्यादा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा, ये आपका पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये देखो माइनस है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये माइनस है, पॉजिटिव है। अगर डाइपोल मोमेंट ऐसा हुआ तो नेगेटिव यहाँ पे आ गया, पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, तो क्या होगा, नेगेटिव इस पर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये इधर जाएगा, और इसको रिपेल करेगा, ये इधर जाएगा। यानी कि साइन, जब साइन थीटा इज इक्वल टू 90 अगर रखते हैं, तो हमारा साइन थीटा का सबसे ज़्यादा वैल्यू कब आता है, 1, साइन 90 इज इक्वल टू 0, तो टॉक हमारा क्या हो जाएगा, टॉक इज इक्वल टू पी ई, यानी कि साइन की वैल्यू सबसे ज़्यादा 90 पे होती है, जो 1 होती है, तो पी, तो टॉक हमारा सबसे ज़्यादा होगा, यानी टॉक सबसे ज़्यादा कब लगेगा, जब थीटा इज इक्वल टू 90 होगा। दूसरा, एक कंडीशन हम लोगों ने ऐसे रखा, दूसरा ऐसे रखा, तीसरा हम लोग ऐसे रखते हैं, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 180 हो जाए। ये यहाँ से अभी हम लोगों ने यहाँ पे रखा था, उस समय 90 था, अब मैं इस डाइपोल को जस्ट अपोजिट रख देता हूँ ऐसे, यानी कि ये थीटा बढ़ के 180 चला जाएगा, ये थीटा आपका 180 आ गया। तो अगर थीटा थर्ड कंडीशन अगर आप देखो, थीटा इज इक्वल टू 180 होगा, तो क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 180 होगा तो क्या होगा, तो उस केस में भी आप देखोगे कि साइन 180 इज इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पे भी आपका जो टॉक लगेगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये 0 होगा, सॉरी ये 0 होगा, तो ये 0 आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो उस समय भी टॉक जो है आपका 180 ही लगेगा, सॉरी टॉक इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन, अब सपोज करो यहाँ मैंने पहले ऐसे चेक किया, फिर ऐसे चेक किया, फिर ऐसे चेक किया, अगर आप यहाँ पे ले जाते मान लो 270 डिग्री, एक एग्जाम्पल आप ले लो 270 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री आप लोगे तो क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री लोगे तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में आप देखिएगा 270, थीटा इज इक्वल टू 270, साइन 270 कितना होता है, -1, -1 होगा तो इसको कितना हो जाएगा, पी की वैल्यू, यानी कि टॉक की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, माइनस पी ई। देखिए इसको कोई कन्फ्यूजन नहीं है मेरे ख्याल से, तो इसका कंडीशन अलग अलग है, अगर आप इसको 0 डिग्री पे रखते हैं तो टॉक इज इक्वल टू 0 आता है, यानी कि टॉक जब साइन थीटा आपका 90 होता है तो टॉक आपका पी हो जाता है, पी हो जाता है, यानी दिस थिंग, यानी कि सबसे ज़्यादा टॉक आपको इस कंडीशन में लग रहा है और इस कंडीशन में लग रहा है, ऑब्वियसली ये पी पहले ऐसे रखा हुआ है सर, और इसको सीधे आप घुमा के यहाँ पे कर दिए अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, क्यू नीचे आ जाएगा, माइनस क्यू नीचे आ जाएगा इसमें, तो इसमें क्यू क्या करेगा, जो माइनस क्यू होगा ऑब्वियसली इसको फिर इस तरफ से अट्रैक्ट करेगा, माइनस है, और ये वाला पी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो ये इधर पुश करेगा, तो टॉक वही होगा। फिर से यहाँ पे अगर इस कंडीशन में रख देते हैं, तो इधर वाला जो ये वाला जो क्यू ऊपर है वो नीचे आ गया, तो नीचे होने के कारण इसको अट्रैक्ट करेगा माइंड प्लस, और ऊपर वाले को रिपेल करेगा, तो फिर यहाँ पे सबसे ज़्यादा टॉक लगेगा, यानी कि दो कंडीशन में सबसे ज़्यादा टॉक लगते हैं, एक जब 90 डिग्री होता है और दूसरा जब 270 डिग्री होता है, लेकिन 270 डिग्री में टॉक का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, जो माइनस पी ये है और इसमें इस साइड रहेगा, दैट्स इट, जस्ट अपोजिट होता है और कुछ अंतर नहीं होता है। इसको मैंने फिगर में भी लिखा है, इसको भी आप देख लीजिए, चेक है तो नोट कर लीजिए, ये देखो आप, मैंने जो आपको पढ़ाया है, जो बताया है वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें देखो मैंने अपोजिट कर दिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मैंने इसको माइनस लिया था, इसको पॉजिटिव लिया था, यहाँ इसको पॉजिटिव लिया, इसको माइनस लिया, इस कंडीशन में भी आपका यही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव है तो इसलिए इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, यही होगा, इसमें अपोजिट हो गया, इधर की तरफ आपका फोर्स जो लगा इधर लगा, और इसका फोर्स जो लगा इधर लगा, दैट्स इट। ये देखो इसका जो फोर्स है मैंने अपोजिट लगाया था इसमें, क्योंकि माइनस क्यू था, यहाँ पॉजिटिव क्यू तो इसलिए इधर की तरफ जाएगा, और ये प्लस क्यू है तो ये इसको रिपेल कर रहा है इधर की तरफ, यहाँ पे पॉजिटिव इधर है तो इसको रिपेल किया, इसको अट्रैक्ट किया, दैट्स इट, सारा कुछ वही है, बस मैंने डाइपोल जैसा ऊपर नीचे ले लिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, वाइस वर्सा है, जैसे करोगे सॉल्यूशन आपका आएगा। देखो नेट फोर्स ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड इन इंटेंसिटी ई इज एफ इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 0, ऑब्वियसली फोर्स जो है डाइपोल पे ऑब्वियसली 0 होगा,
क्योंकि फोर्स जो की हुई और माइनस की हुई अगर ऐड करोगे तो नेट फोर्स हमारा जो डाइपोल पे आएगा वो जीरो आएगा। तो क्वेश्चन ये है कि डाइपोल मोमेंट को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसका क्या होगा, उसी को हम लोगों ने समझाया है टॉर्क के रूप में। दैट द टू इक्वल एंड अपोजिट force acting on the dipole having the distance between them, it makes a couple of force which create torque। ऑब्वियसली जो हम लोगों ने डिटेल किया तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या था, फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन फोर्स। फोर्स हमारा क्या होगा, की हुई डिस्टेंस बिटवीन फोर्स। ऑब्वियसली यहाँ से अगर मैं ऐसे ले लूँ, ठीक है, तो इसको आप BC मान सकते हो। BC तो आपका डिस्टेंस बिटवीन हो गया, डिस्टेंस मान लो या डिस्प्लेसमेंट मान लो, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन BC 2 इज इक्वल टू 2L साइन थीटा। BC आपका क्या होगा, BC को ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे अगर थीटा है, यहाँ पे हम लोगों ने अगर थीटा रखा तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा हो गया BC बाई 2L। 2L हमारा जानते हैं टॉक के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग 12 से रिप्रेजेंट करते हैं। 12 इज इक्वल टू साइन थीटा, तो BC हमारा क्या हो गया 12 साइन थीटा। तो यहाँ BC को हम लोग रखा 12 साइन थीटा। टॉक इज इक्वल टू हो गया PE साइन थीटा। PE साइन थीटा क्यों होगा, क्योंकि P इज इक्वल टू क्या होता है 2QL। तो 2QL की जगह हम लोगों ने P रखा, E यहीं पे आ गया, साइन थीटा ये आ गया। अब देखो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा, क्योंकि टॉक जो हमारा वेक्टर होता है और जब ये दोनों साथ में हैं तो इन दोनों के बीच में देखते हो वेक्टर A मल्टीप्लाई बाई वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू होता है वेक्टर A वेक्टर A इंटू B साइन थीटा। तो उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है इसमें, दैट्स इट। टॉक इज इक्वल टू P क्रॉस E इज इक्वल टू हो गया PE साइन थीटा। ओके, अब देखो मैंने जो कंडीशन की बात की थी वो है जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो टॉक भी 0 होगा, क्योंकि साइन थीटा का 0 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो ऑब्वियसली टोटल का टोटल हो गया साइन 90 मीन्स PE साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है, तो PE हो जाएगा, यानी कि टॉक हमारा PE हो जाएगा जो मैक्सिमम रहता है। तीसरा कंडीशन देखो साइन 180 टॉक 0, ऑब्वियस है, क्योंकि साइन 80 देखोगे तो आप 0 आता है, तो ये फिर से 0 हो जाएगा। साइन 270 इज इक्वल टू -1, देन टॉक इज इक्वल टू P। ओके, अब हम लोग देखेंगे वर्क डन ऑन रोटेशनल डाइपोल, यानी अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, और यहाँ कोई डाइपोल अगर रखा हुआ है, सपोज करो आप ये अगर डाइपोल रखा हुआ है, एक हम लोग का पॉजिटिव होगा, दूसरा निगेटिव होगा, तो इस पे वर्क डन क्या लगेगा, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू हमारा क्या होता है फोर्स बाई डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा जो है जनरल फॉर्मूला जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। तो यहाँ लोग जानते हैं, हम लोग अगर डिस्प्लेसमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को अगर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं तो फोर्स इनटू अगर एक्स को एल से मल्टीप्लाई भी करें डिवाइड भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एफ इंटू एल मीन्स क्या हुआ, एफ इंटू एल, यानी कि अगर फोर्स से जो लग रहा है, रिपेल कर रहा है इधर फोर्स और ये इधर लगेगा फोर्स, और ये आपका एल हो गया, ये हमारा एल होता है डाइपोल का, ये भी एल होता है, इसको आर भी मान सकते हो आप, ठीक है। तो एफ इंटू एल यानी कि फोर्स इंटू आर क्या होता था हमारा, टॉक होता था, आपको याद होगा, फोर्स इंटू आर इज इक्वल टू टॉक होता था। और यहाँ पे जो है ये आपका एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई एल, ये क्या आता था एंगुलर मोमेंटम, याद है, तो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम, यानी कि वर्क इज इक्वल टू टॉक इंटू एंगुलर मोमेंटम। लेकिन यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, जब हम वर्क की बात कर रहे हैं तो एंगुलर मोमेंटम हमारा कांस्टेंट हुआ करता था। यहाँ पे क्या है, अगर इस समय थीटा है, यहाँ पे अगर आपका डाइपोल रखा हुआ है, थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ, तो यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ तो वैसे थीटा हमारा चेंज हो रहा है। थीटा पहले मान लो 40 डिग्री था, तो यहाँ पे ट्विस्ट हुआ तो 30 डिग्री, फिर थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ, फिर 20 डिग्री, 10 डिग्री, देन 0 डिग्री। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस केस में हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि थीटा हमारा यहाँ चेंज हो रहा है। ये हम लोग फैन के केस में हम लोग लगाया करते थे, अगर फैन, क्योंकि उसमें टॉक एक ही लगता रहता था, एंगुलर मोमेंट एक ही होता था। यहाँ एंगुलर मोमेंटम आपका हर एक क्षण चेंज होगा, मतलब कि जैसे जैसे आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन चेंज होगा, फोर्स हल्का सा हुआ, मान लो कि 60 डिग्री से फिर 59 हुआ, तो ऑब्वियसली आपका वर्क भी थीटा पे डिपेंड होता है, और थीटा जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे आपका वर्क भी चेंज होगा। तो हर एक, अगर यहाँ से अगर सपोज करो इसकी जगह, इसी का एग्जाम्पल समझो, एक बहुत हौच पौच हो जाए, यहाँ से अगर थोड़ा सा हुआ, थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ आपका डाइपोल मोमेंट, तो ऑब्वियसली थीटा चेंज हुआ, थीटा चेंज करेगा तो वर्क चेंज करेगा। इसीलिए ये आपका फॉर्मूला तब वैल्यूएबल होता है, तब कारगर होता है जब थीटा आपका एक ही रहे। यहाँ पे थीटा हर एक समय चेंज होते जाएगा, जैसे जैसे फोर्स रहेगा और फोर्स उसके हिसाब से चेंज होगा। यहाँ पे अगर ये डाइपोल मोमेंट सपोज करो यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ का फोर्स और यहाँ का फोर्स अलग अलग होगा, ये सेम नहीं होगा, क्योंकि थीटा इसका चेंज हो रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे उतना फोर्स इसको नहीं पुश कर पाएगा कि उसको यहाँ से यहाँ तक आना है और इसको यहाँ से यहाँ तक आना है, दैट्स इट। तो इसी कारण से ये फॉर्मूला आपका वहाँ नहीं लग पाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बेस हम लोग का यही होगा, लेकिन डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, जब सपोज करो यहाँ पे कोई थीटा एंगल है, कुछ भी, ये एंगल आपका थीटा है, कुछ भी हो, 60 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, जो भी एक्स वाई जेड कुछ भी हो, ये अगर थोड़ा सा इसको यहाँ से अगर
हम लोग ऐसे करते हैं, यानी फोर्स लगा के और इधर लगाते हैं, तो इसलिए फोर्स लगा यानी कि वर्क कर रहे हैं, इसको इधर से इधर ट्विस्ट कर रहे हैं, तो थीटा थोड़ा सा चेंज होगा। अगर पहले 40 डिग्री है, मान लो आप 40 डिग्री से 40.001 डिग्री चेंज हुआ आपका, तो थोड़ा सा चेंज हुआ यानी थोड़ा सा काम हुआ, थोड़ा सा वर्क हुआ, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा होगा, फिर थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा होगा, थोड़ा थोड़ा करते करते आप जहाँ तक लाना है वहाँ तक ला सकते हैं। यानी कि क्या कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा वर्क करके निकाल सकते हैं। तो अगर वर्क इज इक्वल टू, ये अगर होता है टॉक इनटू एंगुलर मोमेंटम, तो अगर छोटा वर्क के लिए हम लोग डब्ल्यू लिख सकते हैं जो बहुत छोटा हुआ, और टॉक जो होगा, टॉक और इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे सिंपली, यानी कि टॉक इंटू डी थीटा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टॉक एंड डी थीटा, यानी कि इंटीग्रेशन लोग दोनों तरफ कर रहे हैं, थोड़े से वर्क के लिए थोड़ा सा डी थीटा और थोड़ा सा टॉक होगा, ऑब्वियसली इसका इंटीग्रेशन होगा। तो हम लोग कहाँ से कहाँ तक करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन कहाँ से क्या करेंगे, तो थीटा यहाँ से शुरू होगा, थीटा 1 से थीटा 2 तक। थीटा 1 क्या हुआ, जहाँ से एंगल शुरू हुआ और जहाँ तक एंगल जा रहा है, इसको भी हम लोग थीटा 1 एंड टू थीटा 2 लिख सकते हैं। ओके, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखो, अब यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। अब इसमें जैसा सोचने की बात यह है कि टॉक जो है ये कांस्टेंट या वेरिएबल है, यानी कि ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है या कि नहीं। जैसे टॉक जो है आपका ऑब्वियसली इधर की तरफ लग रहा है टॉक, तो ये ऑब्वियसली ये जो एंगल है या फिर ये एंगल है, टॉक अगर इधर लग रहा है तो इस पर डिपेंड कर रहा है। अगर टॉक अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तब भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है। और टॉक इज इक्वल टू क्या होता है, ये हम लोग थीटा 1 से थीटा 2, और टॉक इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा, जो भी हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ये हमारा वही हो जाएगा d1 बाई थीटा 1 टू थीटा 2 डी डब्ल्यू। तो वर्क हमारा क्या हो गया, वर्क इज इक्वल टू हम लोग सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब क्या डाइपोल मोमेंट हमारा कांस्टेंट है या नहीं, यहाँ पे देखो डाइपोल मोमेंट तो कांस्टेंट है, 3 हमारा कांस्टेंट है, 3 हमारा बाहर निकल गया। ई जो है ये कांस्टेंट है क्योंकि ई हमारा इधर की तरफ लग रहा है, तो ई हमारा कांस्टेंट हो गया, तो पी ई बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन किसका किसका होगा, थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा बाई डी थीटा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और ये तो आप जानते हो इसका क्या होगा, सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे साइन थीटा डी डी थीटा, हमारा हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट में कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक, ऐसे। ओके, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, इसको आप लिख सकते हो ऐसे, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 2, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यानी कि वर्क हुआ कहाँ से कहाँ तक, वर्क आपका हुआ थीटा 1 से थीटा 2 तक, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको, सिंपल इंटीग्रेशन है। अगर यहाँ से अगर मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल भी आपका इसी डायरेक्शन में रखा हुआ है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका पॉजिटिव, ये माइनस, ये है इसी में है। तो यानी कि अभी इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि ये अलाइन किया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो थीटा इज इक्वल टू 0 है, साइन थीटा 0 है, तो ऑब्वियसली इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई टॉक नहीं लगेगा। लेकिन जब इसको हम लोग वर्क करते हैं, यहाँ से यहाँ लाने की कोशिश करते हैं, यहाँ से यहाँ लाने की कोशिश करते हैं, तो ऑब्वियसली इस पर कुछ ना कुछ वर्क हुआ। वर्क क्या हुआ, हम लोग थीटा 1 क्या हो जाएगा 0 डिग्री, यहाँ से शुरू हुआ, और थीटा 2 हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, यानी कि जब हम लोग रोटेट करेंगे 0 टू थीटा हमारा कुछ भी हो सकता है, 90 हो सकता है, 180 हो सकता है, 270 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग जब यहाँ से रोटेट करेंगे तो उस समय देखेंगे इस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो मान लो हम लोग सिंपल मान के चलते हैं, ये जो हमारा फॉर्मूला आया, ये हमारा अगर हम लोग रोटेट करेंगे, कंडीशन मान लो, कंडीशन 0 टू जब थीटा जाएंगे तो क्या होगा, 0 टू थीटा, दिस इज 0 टू थीटा जाएंगे तो क्या होगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं W इज इक्वल टू पी 1 माइनस कॉस थीटा, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। अरे भाई, यहाँ पे जो 0 है तो कॉस 0 हो गया, कॉस 0 हमारा क्या होता है 1 होता है, और ये तो थीटा रह गया है, ये थीटा यहाँ पे आ गया, कॉस 0 का वैल्यू 1 हो गया। यानी कि 0 जब थीटा ले जाते हैं तो ये आपका वैल्यू आता है, तो ये बेसिकली आपका फॉर्मूला हो गया। इस पर जो कंडीशन में रख दो, जैसे एक कंडीशन अगर हो गया 0 टू 90 गया, 90 डिग्री, तो यहाँ पे आपका वैल्यू हो जाएगा 0, इसका 90, यानी कि कॉस 90 आपका कितना होता है, कॉस 90 अगर कॉस 90 आपका हाउ मच विल बी द कॉस 90, तो कॉस 90 अगर देखेंगे तो कॉस 90 हमारा 0 होता है, तो ये पूरा आपका 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, P मल्टीप्लाई बाई 1, तो वर्क डन इज इक्वल टू P, यहाँ पे लिख सकते हो कॉस 90 इज इक्वल टू 0 सिंपली। ओके, सिमिलरली ये जब आपका यहाँ से हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला, ये वाला अगर देखो, तो यहाँ से अगर 0 से 90 पे ले गया तो हमारा कितना वर्क लगा, P लगा। अगर यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो कितना लगेगा,
मतलब कि यहाँ से अगर टोटल उठा के हम लोग 180 पे लगाए तो कितना लगेगा, तो ऑब्वियसली आप देखो सेकंड कंडीशन 0 to 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा तो आपका क्या हो जाएगा, cos 0 आपका 1 आ गया, cos 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, cos 180 इक्वल टू 1 क्या आ गया, -1 एंड -1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2p हो जाएगा यहाँ पे। देखो cos 180 इस माइनस को छोड़ दो, cos 180 इक्वल टू -1 और दिस -1 +1, तो +1 प्लस दिस 1 + 1 इज इक्वल टू 2 हो गया, तो 2p हो जाएगा, तो वर्क इज इक्वल टू 2pe। अब देखो सिंपल आप समझो इस ग्राफ को, देखो यहाँ से यहाँ ले जाने में हमें लग रहा है कितना वर्क, p, मतलब 90 डिग्री पे ले जा रहे हैं तो p लग रहा है, 180 पे ले जा रहे हैं 2p, यानी कि दुगना, p का जस्ट डबल हो जा रहा है आपका 2p, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो इस तरीके से हमारा वर्क काम करेगा। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, इसको मैंने फिगर में भी लिखा है, वो आप देख लो, इसको आप देख लो आप क्या है, सेम चीज़ जो मैंने बताया उसको मैंने थोड़ा सा फिगर में लिखा है साफ सुथरा, आपको समझने में आसानी हो शायद, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। देखो मैं इससे एक बार रिवाइज करता हूँ, वर्क इन रोटेशन लेवल 0 to थीटा, यानी कि अगर यहाँ पे जब है डाइपोल आपका, अभी तो ऐसे है इस एंगल पे है, ये जब ऐसे रहेगा तो 0 to थीटा, इस पर यहाँ से यहाँ तक गया तो क्या फोर्स लगेगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क डन इसको F इंटू एल से मल्टीप्लाई किया है, डिस्प्लेसमेंट को x लिखते हैं, एल से ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे किया, इसको r भी कर सकते हैं, F इंटू आर, आप समझ में आएगा ज़्यादा अच्छा से, r से मल्टीप्लाई करोगे, r से डिवाइड करोगे तो F इंटू आर इक्वल टू टॉक होता है, इसमें l दिया है तो F इंटू एल, दिस l इज इक्वल टू टॉक, और ये आपका हो गया एंगुलर मोमेंटम, दिस x डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई आपका r, तो होता है एंगुलर मोमेंटम टॉक मल्टीप्लाई बाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं है। सिमिलरली ये फॉर्मूला आपको मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन DW के फॉर्म में लिखा है, DW के थोड़ा सा वर्क हुआ, अगर यहाँ से यहाँ हल्का ट्विस्ट किया तो कितना वर्क हुआ, ऑब्वियसली बहुत माइनर हुआ, तो माइनर को मैंने लिखा है DW बाई टॉक मल्टीप्लाई बाई डी थीटा, यानी कि थोड़ा सा थीटा में फर्क पड़ा, पहले थीटा था, डी थीटा से क्या काम, अब दोनों को इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये इंटीग्रेशन का प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया सिंपली ये, फॉर 90 डिग्री पे अगर आप देखोगे तो 2p वर्क इज इक्वल टू p आता है, 180 इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू 2p। ओके, यहाँ मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको कुछ कन्फ्यूजन होगा प्लीज़ आप बताएं मेरे को। ये हो गया वर्क डन इन रोटेशनल मोमेंट्स। अब हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।